किरनापुर लांजी किरनापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार कर्राहे ने भाजपा नेता शिवतारण की मांग पर किरनापुर के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है और यह मौका था सूर्योदय स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में हो रहे 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दौरान मुख्य रूप में अपने उद्बोधन में विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जिस तरह से किरनापुर में विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं, जिससे किरनापुर का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अब किरनापुर विकास से पीछे नहीं रह पाएगा। विधायक राजकुमार कर्राहे ने किरनापुर मुख्यालय में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम बनाए जाने, किरनापुर में 2 बड़े हाई मार्क लाइट लगाने, किरनापुर से आमगांव पहुंच मार्ग तक प्रधानमंत्री सड़क, शासकीय महाविद्यालय की कनेक्टिविटी व पावर हाउस की कनेक्टिविटी तक पक्की सड़क निर्माण कार्य कराए जाने, गुजरी चौक में 50 लाख रुपए तक की लागत से चबूतरे सहित पक्की सीसी सड़क एवं गट्टू लगाने के कार्यों की स्वीकृति शीघ्र दिलाए जाने एवं किरनापुर को नगर पंचायत बनवाए जाने की घोषणा मंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से की है। विधायक राजकुमार कर्राहे ने उक्त कार्यों को नवीन वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दिलवाए जाने की घोषणा की है। विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा विकास कार्यों के लिए की गई घोषणा से किरनापुर वासियों ने हर्ष व्यक्त किया है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। उस समय का समय था और जब हमारे खिलाड़ी खेलते थे तो पूरे जिले के अंदर में किरनापुर और लांजी के बीच में ही टूर्नामेंट हुआ करता था, हार जीत हुआ करती थी। कोई फाइनल में दोनों टीम पहुंचती थी और दोनों टीम में से कोई एक टीम जीता करती थी। यहाँ पर भी उस समय नेशनल खिलाड़ी योगेंद्र सुनहरी जी थे, कल्याण भैया थे, कल्याण जब उसके बाद में आए तो कल्याण भैया थे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो स्टेट और नेशनल स्तर पर भी यहाँ से हाँ भैया वगैरह भी थे उस समय में खेलने वाले सारे लोग। तो उस समय थे एक हमारे इलेक्शन काका थे जो वहाँ से खेला करते थे, मतलब बहुत लंबे समय से लोगों ने खेला। तो ये खेल जो है मेरे परिवार से इसलिए जुड़ा हुआ खेल है कि जब बताते हैं कि किरनापुर की पूरी टीम और किरनापुर की जब लोग फाइनल का मैच होता था या कोई भी सेमीफाइनल का मैच होता था, जब लांजी आते थे तो चूंकि बस स्टैंड का जो ग्राउंड था वहीं पर भी मैच का हमेशा आयोजन होता था और सारे लोगों का जो खाना होता था, रात हो जाती थी तो सारे लोगों का भोजन जो होता था वो मेरे घर पे ही होता था। तो जब भी मैं यहाँ पे टूर्नामेंट में जब भी आया हूँ तो मुझे हमेशा डॉक्टर सुनेरी साहब एक बात बोलते थे कि हमें भी याद नहीं है कि हमने कितने बार आप लोगों के यहाँ पे खाना खाया होगा, याद नहीं भाई इतने बार हम लोगों ने आप लोगों के यहाँ पे खाना खाया है। और जब लांजी की टीम आती थी तो हमारे यहाँ पर भी भोजन की यहाँ पे व्यवस्थाएं होती थी, अन्य लोगों के यहाँ पे होती थी। तो यहाँ से जो दिल का जुड़ाव है ये आज का नहीं है, हमारे पैदाश होने के बाद हमारे होश संभालने से पहले की हमारा जो संबंध है वॉलीबॉल से, किरनापुर से, ये संबंध हमेशा इसी तरह से बरकरार रहा। उसके बाद में हमारी जो टीम है, बंटी भैया बैठे हैं, नन्हे भैया बैठे हुए, हमारे बड़े भाई की लगातार दोस्ती रही, राजनीति के माध्यम से मैं जुड़ा रहा और आपने जितना भरपूर आशीर्वाद दिया है इस बार कि देखिए जो संघर्ष बोलते हैं कि 25-26 साल का जो बड़ा लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष को इस बार हर किसी ने स्वीकार किया। और ये था कि देखिए पार्टी से मैं कहीं दूर चले गया था 5 साल पहले। कहा जाता है कि जब दिल के अंदर आग लगी हुई होती है तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि अपन किसी चीज को शिद्दत से अगर करते हैं, चाहते हैं तो पूरी दुनिया जो है उसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो जो चुनाव था मैं नहीं लड़ रहा था, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि लांजी किरनापुर क्षेत्र की जनता लड़ रही थी। और इस बार ये अंतर जो है बहुत छोटा नहीं है, मैं बहुत बड़ा मानता हूँ क्योंकि हमारी छोटी बहन जब चुनाव लड़ रही थी तो ये अंदाजा तब हुआ हमको कि वो कितनी बड़ी ताकतवर नेता थी। जब मैं यहाँ से निर्वाचित होके गया तो वहाँ पर हर किसी ने मुझसे बोला कि आप लांजी से? तो मैंने हाँ लांजी से। बोले वहाँ तो यहाँ कावड़े जी थी। बोला हाँ, तो बोल के गई थी कि इस बार मैं विधानसभा के अध्यक्ष बनूंगी। कैसे हो गया? तो मैं उनसे बोलता था कि हो गया, क्योंकि मेरा भी इंतजार जो था बहुत पुराना था पब्लिक की जनता के बीच में, इसलिए जनता ने किया है। हम वो मेरी छोटी बहन है और हम छोटे भाई बहन की तरह हम लोग रहते हैं। राजनीति में लड़ाई होती है, मेरी भी जबान से कभी उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं निकला, ना उनने कभी ऐसा कुछ बोली है। ये राजनीति है, एक प्रतिद्वंदिता रहती है, राजनीति होती है, उसके बाद में तो सब परिवार के लोग हम सब मिल बैठ के काम कर। और हमको यही किरनापुर में बैठना था तो तय हुआ कि रेस्ट हाउस में बैठेंगे। SDM बघेल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप से मिलना चाहता हूँ।
तो सबसे पहले हमने जब वो हमारे पास में आया, गेस्ट हाउस में हम लोग बैठे हुए थे भैया सब लोग, तो सबसे पहले मेरी एक बात निकली कि हमको कितनापुर को नगर पंचायत बनाना है, इसका किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी गाँव जो संबंधित गाँव है वो आ सकते हैं, क्योंकि प्रावधान में 25,000 की जनसंख्या चाहिए, तो उसको हमको पूरा करना है। और चिंता नहीं है, अभी शिव भैया ने जैसे ही कहा कि अगर कुछ ऐसा होगा भी तो जो मंत्री है नगरीय निकाय के वो कैलाश विजयवर्गीय जी है। जब मैं 99 में मंडल का अध्यक्ष था, आप भी मंडल के अध्यक्ष थे ना, तो हम दोनों मंडल के अध्यक्ष थे जब कैलाश विजयवर्गीय जी प्रदेश के अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, और लगातार मेरी भी उनसे मुलाकात होती रहती है। अगर कुछ कम ज्यादा भी होगा तो वो नियम को तोड़ना मड़ोड़ना अच्छे से जानते हैं। वो एक मंत्री के रूप में जाने भी जाते हैं, इस तरह के मंत्री के रूप में। हाँ, यही विभाग